लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए हैं आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे बड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक ये कि जी मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कि अल्लाह, तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। अमेरिका हम इनसे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में। मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हर चीज पर बात कर सकते हैं, इस शख्स की मुल्क से वफादारी पर सवाल नहीं उठा सकते। इतने अरसे से और इतने मजमे में ये बहसें ख़त्म हो जाती हैं कि उन्होंने बहसें मांगी थी या नहीं मांगी थी, या मदाखलत क्या थी और साजिश क्या थी। जो सवाल होता है वो ये होता है कि आपका सिग्नल क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी। आज अमेरिका ये बात जानता है कि इस शख्स ने कौम को ये शऊर दिला दिया है कि ये अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और अल्लाह की ही इबादत करते हैं। ये बावकार कौम है, ये गुलामों की कौम नहीं है। खान वजीर आजम बने ना बने, आप 100 बार किसी को यूथिया कह दें, किसी को पटवारी कह दें, अगर आप इंसान हैं तो इतना जरूर सोचें कि हम आज एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जहां जिसका बाप वजीर आजम है, उसका बेटा वजीर आला है। हम ये भी कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन हम इस सोच को कबूल करने को तैयार नहीं है कि खानदानी गुलाम रहें, अमेरिका के भी, और खानदानी गुलाम रहें उन लोगों के भी जो मरूसी सियासत पर, फैमिली डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स पर बिलीफ रखते हैं। खान और कुछ नहीं, कि कोई यूथिया नहीं, कोई पटवारी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन इस विजन और इस सोच को सोचें कि आप आज कहाँ खड़े हैं, आपकी सोच कहाँ खड़ी है, कौम कहाँ खड़ी है। हमें इन बातों का जवाब कभी ना कभी अपनी नस्ल को देना है। हम गुलाम नहीं, और ये सलूट खान को जाता है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।